मेट्रो खंड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सत्र में करीब 3000 युवा शामिल होंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि भी शामिल हैं। पीएम सीधे युवा नेताओं से संवाद करेंगे और उनके विचार भी सुनेंगे। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियां तेजी से बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 5 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के अलग अलग इलाकों में कुल 5 ड्रोन देखे गए। जानकारी के मुताबिक ड्रोन दिखने की सूचना पुंछ, नौशेरा, धर्मशाला, रामगढ़ और पराग क्षेत्रों में सामने आई है। सेना ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन पर फायरिंग भी की। इसे लेकर सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बमबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात बदमाश ने टीपी नगर इलाके में एक ही घर को निशाना बनाते हुए लगातार 3 बम फेंके। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देसी बम से हमले में इलाके में दहशत है। जानकारी मिलते ही धूमनगंज थाना पुलिस जांच में जुट गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। अय्यर ने कहा, भारत को फौरन ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बिना देर किए बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। अय्यर के बयान पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कहा पूनावाला ने, और कहा कांग्रेस बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन नहीं करती। इसरो का PSLV C62 मिशन आज लॉन्च होगा। इसरो का ये 2026 का पहला मिशन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ साथ 14 दूसरे सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इससे भारत को सुरक्षा क्षेत्र में निगरानी रखने में बड़ी मदद मिलेगी। 260 टन के भार वाले PSLV C62 रॉकेट की लॉन्चिंग सुबह 10:18 पर होगी। आईपैक मामले में ईडी की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है। ईडी ने याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप और रुकावट डालने के आरोप लगाए हैं। मामला राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापे से जुड़ा हुआ है, जो कोयला तस्करी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। नेपाल में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। राजशाही के समर्थकों ने काठमांडू में रैली निकाली। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मार्च में शामिल होने वाले चुनाव से पहले राजशाही परंपरा को लागू करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम अपने राजा से प्यार करते हैं, राजा को वापस लाइए। जेन जी आंदोलन के बाद राजा ज्ञानेंद्र के समर्थकों की तरफ से यह पहली रैली थी। दिल्ली में कल इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। आया नगर में सबसे कम 2.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पालम में 3 डिग्री, लोधी रोड पर 4.6 डिग्री। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में -2 डिग्री और उत्तराखंड में -16 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में पाइपलाइन का पानी जम गया। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे है। वडोदरा के BCA स्टेडियम में एक बार फिर से चेज मास्टर विराट कोहली का जलवा दिखा। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। शानदार जीत रही भारत के नाम। हालांकि कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड से मिले 301 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही, लेकिन कोहली ने क्रीज पर आते ही तेजी से रन बटोरे और टीम को जीत तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए थे। नमस्कार, खबरें न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर
बात उत्तर प्रदेश एसआईआर की होगी बेरोक-टोक में, क्योंकि इसी एसआईआर पर राजनीति इस वक्त जोरों पर है। यूपी में विधानसभा के साथ साथ पंचायत चुनाव के लिए भी एसआईआर हुआ, जिसमें समान बीएलओ ने काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि पंचायत के एसआईआर में 40 लाख वोटर बढ़ गए, जबकि राज्य के एसआईआर में 2,89,00,000 वोटर कम हुए हैं। ओवरऑल वोटर्स में भी 13 लाख का अंतर है। ऐसे में अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछा, ऐसा कैसे हुआ? इस पर दूसरे विपक्षी दल भी हमलावर हैं और इसके बाद सवाल उठने लगे कि यूपी में वोट लूट या एसआईआर। आंकड़ों पर जारी है सियासी तकरार। इसके साथ ही बात होगी लिस्ट में अंतर से खुली पोल, एसआईआर के आंकड़ों में आखिर क्यों इतना झोल। मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। एक बड़ा राजनीतिक पैनल भी मेरे साथ जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले एसआईआर पर उठे जो सवाल हैं, अखिलेश यादव और सीएम योगी ने इस पर क्या कुछ कहा है और किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले सिलसिलेवार तरीके से इससे सुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है, जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। दूसरा सवाल, बीएलओ द्वारा किया जा रहा है एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2,88,00,000 वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए हैं। क्या इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआईआर ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का आंकड़ा सामने आ गया और करीब करीब 2,90,00,000 वोट मतदाता सूची से काटे गए हैं। दिसंबर में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी की, उसमें कहा 12,70,00,000 वोट हैं और 6 जनवरी को ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की सूची एसआईआर के बाद जारी कराई। मोदी जी के भक्त ज्ञानेश कुमार जी ने और योगी जी ने जो मिलकर एसआईआर चलवाया था, उसमें अब वो कह रहे हैं कि 12,55,00,000 वोट हैं। करीब करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसमें किसी प्रकार का कोई होने के बाद कोर्ट में जाने का लोगों को पावर है। इस पर लोगों को भ्रम नहीं डालना चाहिए। विपक्ष के लोग अब बयानबाजी और पोस्टरबाजी वाले नेता रह गए हैं। एसआईआर एक प्रक्रिया है भाई, इसमें किसी के नाम अगर मैपिंग में नहीं है तो आप उसको सही करा दें, उसको दस्तावेज दें। एसआईआर में उत्तर प्रदेश का सीधे सीधे हनन हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो हमारे मतदाता भाई हैं उनका मत का अधिकार छीना गया है और ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं उनका अपमान किया गया है। ये पूरी चुनाव आयोग और सरकार मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ अत्याचार और उत्तर प्रदेश का भविष्य खराब कर रही है। जितने लोगों का नाम काटा गया है, 1,13,00,000 फॉर्म वापस नहीं आए, उसको तत्काल फॉर्म को वापस मंगा के उनका नाम जोड़ा जाए। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हैं मानस श्रीवास्तव, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी भी हर रोज की तरह बेरोक-टोक में मेरे साथ हैं। स्वागत है आप लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं प्रियंका गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पवन शर्मा जी आज हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अखिलेश कटियार, उनके प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत मानस श्रीवास्तव से करेंगे। मानस, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस वक्त से जब से ये खबर आई थी कि 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कम हो सकते हैं। आखिरकार 6 जनवरी को ड्राफ्ट भी आ गया और उसमें भी वही आंकड़ा निकलकर सामने आया। अब ये जो कुछ भी हो रहा है उस पे अखिलेश यादव हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो वोटर घटे हैं या फिर गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार कौन है? वोटर घटे हैं तो नाम जुड़ेंगे कैसे? पहला कमेंट मानस श्रीवास्तव आपका। देखिए, ये मांग तो बहुत पहले से उठती रही है कि जितने भी चुनाव होते हैं उसकी एक मतदाता सूची होनी चाहिए और ये बात बार बार उठती रही है।
कई बार हमने ऐसा देखा है धरातल पर कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम है तो लोकसभा में नहीं है, लोकसभा की सूची में नाम है तो पंचायत चुनाव में नहीं है। तो ये सूचियों का जो अंतर है इसको एक करने की मांग बहुत पहले से होती रही, ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि जो स्थानीय निकाय का जो निर्वाचन आयोग है वो एकदम एक अलग सेपरेट बॉडी है जो अपनी मतदाता सूची का प्रकाशन करता है। अब ये बात तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो हकीकत भी है कि जब गांव देहात के चुनाव होते हैं तो तमाम तरीके के प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है प्रधानों की तरफ से, बीडीसी मेंबर्स की तरफ से, और अपने वोटर्स को बढ़ाया जाता है। उसमें कई बार देखा गया कि डुप्लीकेसी होती है। अब आप देखिए कि पहले जब ये एसआईआर का आंकड़ा आया था उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि पीडीए प्रहरी बहुत सजग थे, उनकी जीत हुई है और वो अपने मतदाताओं के नाम बढ़ाने में कामयाब रहे। अब उसके बाद जब मुख्यमंत्री की तरफ से अब मंत्रियों की पूरी फौज उतारी गई, विधायकों को निर्देश दिए गए, संगठन की तरफ से कहा गया कि नहीं जाइए हर बूथ पे 200 वोट बढ़वाने, आपका वोट घट गया है। उसके बाद अखिलेश यादव ने दोबारा एक पोस्ट किया और ये कहा कि जो पीडीए प्रहरी है वो सजग हो जाए, क्योंकि इस बात की आशंका है कि इस एक महीने में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के नाम बढ़वाएगी और जो पीडीए वर्ग के लोग हैं उनका नाम कटवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, इस तरीके के आरोप लगे। कहने का मतलब यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। अब बात आई पंचायत चुनाव की। अब पंचायत चुनाव की जो मतदाता सूची है उसको पोस्ट किया और जो राज्य निर्वाचन आयोग की सूची है उसको पोस्ट करते हुए कहा कि जब शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में एक साथ एसआईआर हुआ तो ये 40 लाख का अंतर क्यों आया। अब देखिए सवाल बहुत वाजिब है और जो बात पहले मैं कह रहा था कि ये मांग उठती रही कि मतदाता सूची एक होनी चाहिए, ये फिर से एक तरीके का एक खामी ये सामने आई है कि 40 लाख मतदाता कैसे डिफरेंस आया। तो अब निर्वाचन जो स्थानीय निकाय का जो निर्वाचन है वो ये आयोग है वो ये कह रहा है कि हम एआई के माध्यम से पूरी सूची की जांच कर रहे हैं, बहुत जगह डुप्लीकेट वोटर हैं, उसको हम एआई के माध्यम से उसकी पहचान करेंगे और मार्च के अंतिम सप्ताह तक इसकी हम फाइनल सूची जारी करेंगे। अब उस वक्त ये देखना होगा कि उस वक्त कितना डिफरेंस आता है पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में। देखिए ये एक तकनीकी खामी भी हो सकती है और ये इस बात की डिमांड उठती रही और ये हो भी जाना चाहिए ताकि किसी के मन में भ्रम ना रहे कि आखिर मतदाता की सूची में डिफरेंस क्यों है। और एक बात हकीकत भी है ये कि अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए किसी भी जिले में मान लीजिए अगर 20 लाख मतदाता है तो वो 20 ही लाख रहेंगे, वो अलग अलग सूची में घट बढ़ नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको अखिलेश यादव ने न केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वो अलर्ट रहे और ये देखें इसको कैसे इस खामी को इसको पकड़ने की कोशिश करें और उसके लिए उन्होंने अपने पीडीए प्रहरियों को फिर से काम पे लगा दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही। विपक्ष के पास एक मौका है कि वो लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमले करे कि देखिए गड़बड़ी हो रही है, जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी। हालांकि इसमें अभी थोड़ा वक्त है, अभी मार्च के लास्ट वीक में ये मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, कब मालूम पड़ेगा कि कितना डिफरेंस है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मतदाता सूची को लेकर के, एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं को एक मौका मिल गया कि वो फिर से कटघरे में खड़ा करें चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मानस बने रहेगा मेरे साथ। नाव राजीव जी आपसे बात, ये तो जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी मार्च के महीने में तब साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग जो ग्रामीण इलाकों की पंचायत के लिए जो लिस्ट तैयार कर रहा है उसमें 12 करोड़ 69 लाख वोटर हैं। ये दिसंबर की लिस्ट है, 12 करोड़ 69 लाख अकेले ग्रामीण इलाकों में, और पूरे उत्तर प्रदेश की जिसमें शहरी क्षेत्र भी जोड़ लिए जाएं उसमें महज 12 करोड़ 55 लाख का आंकड़ा इस ड्राफ्ट में सामने आया है। तो वो मार्च से का इंतजार तो मार्च में होगा, लेकिन ये तो 6 जनवरी को ही साफ हो गया ना जब पहला ड्राफ्ट आ चुका निर्वाचन आयोग का। ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है? मकसूद इसको थोड़ा विस्तार में समझने की आवश्यकता है और लोगों को भी इसको जानने की ज़रूरत है। हालांकि इसी कार्यक्रम में मैंने कई बार पहले भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए 73वां संविधान संशोधन जब हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतें और स्थानीय निकाय होंगे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अवधारणा आई
उसी समय यह व्यवस्था की गई कि सारे राज्यों में राज्य चुनाव आयोग होंगे और यही इस पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न कराने की इनकी जिम्मेदारी होगी। तो सारे अब मुझे लगता है कि 1994 के बाद सारे राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग बनाएंगे और उसी हिसाब से उनका काम ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराना है। शहरों में नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर निगमों के और ग्रामीण इलाकों में प्रधान के और प्रमुख के और जिला, तो इस तरह का जो चेयरमैन नगर पालिका में होते हैं, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग उन चुनाव को संपन्न कराता है। केंद्रीय चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा के चुनाव और एमएलसीज के चुनाव कराता है और उनकी मतदाता सूची का काम करने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग का है, जो हर राज्य में एक राज्य चुनाव अधिकारी केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। उसकी वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी उसे कहते हैं उस राज्य का। तो ये दोनों अलग अलग संस्थान है, दोनों अलग अलग कार्यशैली। अब जो आपने बात कही कि इतना फेरबदल क्यों है और 4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता वहाँ हो जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं है, उसका उदाहरण मैं सिंपल दे रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप चले जाइए तो वहाँ की जो पंचायत की अभी जो लिस्ट आई है वो वहाँ की SIR लिस्ट से कम 30% का अंतर उसमें आप पाएंगे। कई गांव ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, SIR की मतदाता सूची आने के बाद अगर उनके यहाँ 1200 वोट हैं तो वहाँ पंचायत की लिस्ट में 2400 वोट है। अब ये कैसे है? ये ऐसे है कि जो SIR हुआ तो उसने जिन जिन राज्यों में अभी SIR हुआ है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में वोटर आप एक जगह के बनेंगे और एक ही वोटर ID कार्ड आपका होगा। अगर 2 जगह होगा तो डुप्लीकेसी में जाएगा। अगर मृत लोग हैं, मृत हैं या शिफ्टेड हैं तो उनका नाम वहाँ से कट जाएगा, जहाँ है वहाँ बनवा लें। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो पंचायत के चुनाव की जो मतदाता सूची उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मृत लोगों का नाम काटा गया, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों ने भी वहाँ पंचायत चुनाव में अपना वोट बनवाया है या उनका वोट बना हुआ। अब उसको फिल्टर करने का तरीका मुझे लगता है कि राज्य चुनाव आयोग के पास ये नहीं है कि वो ये देख सके कि वो शहरों में जो मतदाता वो गांव में हैं कि नहीं। और ये निश्चित तौर पे ये जो 4 करोड़ का डिफरेंस आया है उसके बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता की लकीरें इस बात की नहीं है कि वो वोटर कटे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि शहरी मतदाताओं ने जो ग्रामीण इलाके में जाकर अपना वोट बनवाया है, शहरों में सुलभता से उनका वोटर है। एक तो पहली बात, सुलभता से आसानी से अपने पोलिंग बूथ 100 मीटर 200 मीटर किलोमीटर के बीच में वो जाके वोट दे देता है। लेकिन क्या लखनऊ से 270 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वही मतदाता जाकर वोट देगा? देखिए, पंचायत चुनाव का मामला दूसरा होता है। घर परिवार रिश्तेदार के लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो वो एक दबाव रहता है, एक लगाव रहता है, उसकी बात अलग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। और ये जो वोटों में डिफरेंस आप देख रहे हैं उसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग एक तरह से परेशानी में पड़ा है। इसीलिए उसने जो फाइनल लिस्ट आनी थी उसकी तारीख बढ़ा के 28 मार्च कर दी है और उससे पहले SIR का आ जाए ताकि ये चर्चा न चले। तो गांव में लोगों ने अपने वोट जुड़वाए। दरअसल क्या है मकसूद कि ये SIR, ये पंचायत चुनाव, ये वोटर लिस्ट, ये मामला इतना पेचीदा है। जब तक आप जमीन पर उतरकर इसे नहीं समझेंगे तब तक ये आंकड़ों में देखने में ऐसे लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही साधारण सी बात है कि पंचायत और स्थानीय निकायों के वोटर लिस्ट की संख्या ज्यादा है। मैंने आपको बताया, मैं चैलेंज करता हूँ उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप जाएं और वहां की SIR की लिस्ट ले आए और वहां के पंचायत की चुनाव की लिस्ट ले आए, वो 30% से कम तो सवाल ही नहीं है कि डिफरेंस होगा। वो इसलिए कि शहरों में रहने वाले लोगों ने के परिवार के लोगों ने गांव में बनवाए हुए हैं, लेकिन SIR के जरिए सिर्फ आपका एक वोटर ID कार्ड बनेगा। असली खेल SIR का SIR नहीं है। ये जो नाम कटता है मकसूद 2 करोड़ 89 लाख, ये खेल नहीं है SIR का। SIR का खेल शुरू होता है SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद, जब मामला एडिशन का है,
जब मामला डिलीशन का है। आमतौर पर 12 करोड़ कुछ जितने लाख मतदाता हैं वो आज क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ECI नेट के ऐप पर अपना मतदाता पहचान पत्र का नंबर डालूंगा, मेरा नाम आ जाएगा, मेरी माँ का आ जाएगा, मेरे भाई का आ जाएगा, मैंने कहा मेरा तो SIR में सब हो गया, काम खत्म हो गया। अगर फाइनल ड्राफ्ट सूची के वक्त आपने फिर नहीं देखा तो हो सकता है कि ये जो आज SIR के बाद नाम आया है ये डिलीट हो जाए और आपको पता नहीं, आज ही आप मुतमईन हो गए और जब वोट देने के लिए आप पहुंचे तो पता चला आपका नाम तो वोटर लिस्ट से गायब है। अब देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, देश में कितने प्रतिशत लोग, ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूं, जिनकी रीच इंटरनेट तक है, गांव में पढ़ने लिखने वाले अनपढ़ लोगों की तादाद आप जानते हैं, और गांव में बसावट के हिसाब से वोट बैंक के बारे में भी लोगों की धारणाएं आप जानते ही। तो वो जो काम होगा वो SIR असली खतरनाक खेल जो होता है मेरी समझ से ये एडिशन और डिलीशन का होता है। अभी तो आप 2 करोड़ 89 लाख के वोट कटने का बहुत बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसमें कहीं कोई दिक्कत जमीनी स्तर पर किसी को नहीं है। लेकिन जब आप नए वोटों की संख्या उत्तर प्रदेश में सुनेंगे मकसूद, तब असली खेल आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी दे दीजिए बहुत आसानी से। भाई वोट तो वही आदमी डालेगा जो बालिग है, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, और फिर जिसे शुद्धिकरण का नाम दिया जा रहा था निर्वाचन आयोग की तरफ से, अब वो राज्य का हो या केंद्र का हो, तो फिर ये शुद्धिकरण कहां हो रहा है? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया मकसूद। इतना सब कुछ, वोट तो वही डालेगा ना जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, जो बालिग है, और जिसे शुद्धिकरण किया जा रहा था SIR को, फिर वो वोटर लिस्ट की फिर शुद्धिकरण कहां, शुद्धि कहां हो रही है? आंकड़ों में इतना डिफरेंस रहेगा राज्य में, और की शुद्धिकरण तो हो रही है, इसमें वो शुद्धिकरण तो हो रहे हैं, मरे लोगों का वोट कटा, शिफ्ट होने वाले। SIR की बात अलग है, आप SIR को अलग रखिए, पंचायत चुनाव को अलग रखिए। SIR के जरिए एक वोट आपका पूरे देश में एक जगह रहेगा, पंचायत लिस्ट और नगरीय चुनाव में आपका वोट 2 जगह भी है, आप शहर में भी मतदाता हैं, आप गांव में भी मतदाता हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अभी ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि वो डिजिटल पूरे ये फिल्टर कर सके कि इस आदमी का एक ही जगह वोट हो, या गाँव में हो या शहर में हो, ऐसा नहीं है। और जो मतदाता सूची ड्राफ्ट आई है पंचायतों की, मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि आप किसी भी गांव में उत्तर प्रदेश के चले जाएं, SIR से उसमें बढ़ा हुआ आंकड़ा आपको मिलेगा, यही इसका कारण है। जहां तक SIR के शुद्धिकरण की बात है, मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं कि SIR होने की जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, उसमें खेल करने की या उसमें किसी तरह के उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। मैं ये कह रहा हूं कि नए वोटर जो बनते हैं फॉर्म 6 के जरिए, अब जो बनाए जा रहे हैं, जो तैयार किए जा रहे हैं, असली खेल बनाने वाली व्यवस्था में है। SIR फॉर्म में वो नाम कटने पर आप मत जाइए, नाम जुड़ने पर आप जाइए। 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं, उसमें तो 46 लोग मृत हैं और 46 लाख मृत हैं और तमाम है। अभी जो देखिए, मेरे हिसाब से कम 2.5 करोड़ के आसपास वोटर बनेंगे, और यही अगर आप समझें, मेरे हिसाब से अगर आप समझें तो पिछले बार इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को 3 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ 80 लाख, मतलब जितने बनेंगे उतने ही तो पूरे वोट मिले हैं एक गठबंधन को। तो असली गेम तो अभी बाकी है, और बहुत तेजी से पॉलिटिकल पार्टीज ने ये जो वोट बनवाने का सिलसिला ये शुरू हुआ है। SIR पीछे का खेल हो गया। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। अगर वक्त हो तो प्लीज बने रहिएगा नाउ। SN सिंह साहब, अब दावे आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। अब ये वक्त है फाइनल ड्राफ्ट या फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले के नाम आप जुड़वा सकते हैं इसमें। लेकिन अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में तो 40 लाख लोग बढ़ गए, लेकिन यहां तो 2 करोड़ 89 लाख कम हो गए। मकसूद जी, देखिए, अखिलेश यादव जी एक राजनीतिक पार्टी के एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है, निश्चित तौर पे सवाल पूछना चाहिए, और उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दिया। बड़े अच्छे तरीके से आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राजीव जी ने भी इस बात को बताया कि दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि संपूर्ण भारत में अभी SIR की प्रक्रिया नहीं हुई है, जिन राज्यों में नहीं हुआ है और जिस गांव से वोट कट गए हैं या गांव में बढ़ गए हैं,
वो डिफरेंस आएगा। कारण समझिए, जैसे राजू जी ने कहा, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के बताता हूँ। गांव में बहुत सारे लोगों को भय लगता है कि गांव में हमारी प्रॉपर्टी है, गांव में हमारी हैसियत है, गांव में हमारी मकान है, दुकान है, कहीं ऐसा ना हो कि गांव से हमारा नाम कट जाए और दिल्ली या नोएडा और फला जगह पे रह जाए तो हमें दिक्कत हो जाए। इसलिए लोगों ने गांव में नाम जुड़वा रखा है। लेकिन उन राज्यों में जहां पे अभी उनका वहां पे भी है, वहां से नाम कटा नहीं है। जिन राज्यों में SIR नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर वो गांव में नाम जुड़वा रहे हैं, चूंकि ग्राम प्रधानी का जो चुनाव है, तो जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता है वो भी हर घर जाके कहता है आपके घर में 12 वोट है, चाचा है, मामा है, फला है, डेका है, इनके नाम क्यों नहीं है? नहीं है तो हम जुड़वाते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। इस नाते ऐसा होता है। अब रही अखिलेश जी की बात, तो अखिलेश जी देखिए, वो कभी एक बात पे टिके तो रहे। हमने कहा एक देश एक वोटर लिस्ट एक चुनाव, अखिलेश जी कहते नहीं इसमें अशुद्धता आ जाएगी। भाई कैसे आ जाएगी? आज SIR की प्रक्रिया हो रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं SIR के नाते, फिर कह रहे हैं हम चुनाव हार रहे हैं SIR के नाते। अरे आप SIR के नाते ना चुनाव जीत रहे हैं ना SIR के नाते चुनाव हार रहे हैं। आपको जनता जिताती और लेकिन पिछले दिनों आपकी पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी ना सिंह साहब, उसमें बकायदा ये निर्देश दिया गया था ना कि आप हर बूथ पर कम से कम 200 के आसपास वोटर जोड़िए, तो वो कैसे जुड़ेंगे? अच्छी बात है मकसूद जी। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कार्य करती है, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का कार्य करती है और कार्यकर्ताओं को कहती है कि आप जाइए। जिस तरह से ग्राम प्रधानी के चुनाव में ग्राम प्रधान को लगता है कि अगर ये वोट पड़ेगा तो हमें उससे का फायदा पहुंचेगा, इसी तरह हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको कहा जाता है कि सजगता से, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था अपने प्रहरियों के बारे में, हालांकि कांग्रेस के तो 28 जिले में कोई BLA था ही नहीं, निश्चित तौर पे उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को बार बार ये कहा गया कि आप जाइए और पता करिए, जिनके नाम नहीं है उनको जुड़वाइए। क्योंकि मकसूद जी, इस बात को बताना बहुत जरूरी है कि इसी भारत में, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में ऐसा होता था, बहुत लोग कहते थे कि हमारा तो नाम ही नहीं, हम तो वोटर। तो कांग्रेस और बाकी पार्टियां यही तो कह रही हैं कि ये नाम काटने का और जोड़ने का जो सिलसिला है, असल खेला या वोट चोरी तो वही होती है। 10 सेकंड बहुत अच्छी बात आपने कहा। एक तो पहले चीजों को आप ये मानकर चलिए, शुद्धिकरण माने नाम काटना और नाम जोड़ना नहीं, जो वास्तविक है। दोबारा कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा, और एक समय भी जो दिया गया है उसमें भी यही कहा गया है। 14 प्रपत्र है, उसको लेकर आइए और जो सही नाम है वो रहेगा और जो गलत नाम है वो कटेगा। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है, 2010 में एक वो ला ले आया जाता है कांग्रेस की सरकार में कि BLO किसी का नाम नहीं काट सकता है, बेशक वो गाजियाबाद से नोएडा चला जाए। जैसा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता सप्पल जी गाजियाबाद में थे, अब नोएडा आ गए, हम नोएडा में अपना नाम नहीं जुड़वाए तो नहीं जुड़ेगा, उनको नाम जुड़वाना पड़ेगा, नाम जुड़वाना चाहिए। अगर कोई नाम नहीं जुड़वाता है और 1 महीने के बाद भी नहीं जुड़वाता है तो उसकी कमजोरी है ना, उसकी कमी है ना। आप नाम ही नहीं जुड़वा सकते हैं, आप वोट देना ही नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए चुनाव। प्रियंका गुप्ता इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी प्लीज। प्रियंका गुप्ता जी, भारत में पहली बार देखिए मकसूद जी, अभी यहाँ शुद्धिकरण की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो सवाल ये है कि आज की हेडलाइन ये है कि शर्मा जी के घर में एड्रेस पर शबनम रह रही हैं, पंडित जी के मकान में खान साहब रह रहे हैं। ये आज की हेडलाइन। वास्तविकता ये है कि अगर ये शुद्धिकरण प्रक्रिया थी तो एक मकान में रहने वाले सभी सदस्यों के वोट अलग अलग बूथों पर क्यों हैं? आप सवाल ये भी पैदा होता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरीके से मरे हुए वोटर अभी भी ड्राफ्ट रोल में मौजूद है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि जो हमारा जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसकी सूची अलग है और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी सूची अलग है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है लगभग 4,46,00,000 वोटर्स का। सवाल ये है कि अगर दोनों में त्रुटियां हैं तो या तो जो है आपकी जो राज्य चुनाव आयोग की जो लिस्ट है वो गड़बड़ है या केंद्रीय चुनाव आयोग की लिस्ट गड़बड़ है। सवाल ये इसका जवाब कौन देगा? आज जनता इसके चक्कर में पिस रही है। अभी भी नए वोटर जुड़ने की बात ये कह रहे थे, इन्होंने सप्पल जी का एग्जाम्पल दिया, तो मैं पूछना चाहती हूँ सप्पल जी कोई नए वोटर तो है नहीं जो फॉर्म 6 भरेंगे। ये तो आपके चुनाव आयोग को सबसे पहले सोचना चाहिए कि जो लोग शिफ्ट हुए हैं, अगर उन्होंने फॉर्म के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अगर उन्होंने ये बताया था कि 2003 में मेरा जो है यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर मैंने वोट डाला था, तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं जोड़ा? आज चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि आप फॉर्म 6 भरिए, मतलब जो पुराने वोटर हैं वो फॉर्म 6 भरेंगे। तो फिर नए वोटर क्या करेंगे? नए वोटर के लिए कोई और फॉर्म लेकर आइए फिर।
आप जब जोड़ने की प्रक्रिया, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपके अभी कह रहे थे राजीव जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा सबसे ज्यादा घालमेल तो अब जोड़ने की प्रक्रिया में होगा, क्योंकि शुद्धिकरण तो पहले भी नहीं हुआ। शुद्धिकरण आज भी उस वोटर लिस्ट में जो इन्होंने SIR प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट लॉन्च की है उसमें शुद्धिकरण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि शुद्धिकरण नहीं है उसमें। तो ये बात पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें जिस तरीके के जो त्रुटियां निकल कर आ रही उसके बाद तो उसको कहा जाएगा सीधे सीधे। अब नवदीप रड़वा जी अलग बात कह रहे हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग चुप है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आखिर सवालों का जवाब और ये उन लोगों के अधिकारों की बात है जिन्हें ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है ना कि आप फाइनल वोटर लिस्ट का इंतजार कीजिए। और आपको मैं बता दूं मकसूद जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब फोटो ली गई थी तो फाइनल अभी ये 1 महीने का ड्यूरेशन है ना, और हो सकता है इसे भी बढ़ा दिया जाए, जैसे इससे पहले SIR में बढ़ा हुआ था फर्स्ट ड्राफ्ट आने से पहले। जब आपको ये अंदाजा ही नहीं था कि समय सीमा कितनी है, तो फिर आपने BLO पर इतना दबाव क्यों डाला? BLO की मौत का कारण क्यों बने? आपका जो प्रेशर था, आपका जो दबाव था, उसके कारण BLO के परिवार तबाह हो गए, BLO मर गए, और वो भी एक आधे नहीं, सैकड़ों BLO जो है उस तरीके से डिप्रेशन में आ गए, और 40 से करीब इतने करीब जो है पूरे देश में BLO की मौत हो गई। तो आखिर आप चाहते क्या? आप क्यों प्रेशर करना चाहते हैं? अगर आपके पास चुनाव में समय है तो फिर SIR में समय देना चाहिए आपको। अब हर हफ्ते आप कह रहे हैं 1 हफ्ता और बढ़ा दिया, 1 हफ्ता और बढ़ा दिया। अरे कर क्या रहे हैं? आपकी मंशा पूरी नहीं हो रही। आप जो उसमें धांधली करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रही है। जब आपके मुख्यमंत्री खुद आप पर सवाल उठाने लगे तब आपको समझ में आया कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो वोट कट रहे हैं, हमारे भी कट रहे हैं। तो उसके बाद कहीं जाकर अब आप दूसरी तरीके की जो है ना 1 हफ्ता और बढ़ाइए, 1 हफ्ता और बढ़ाइए, आखिर ये चल क्या रहा है? मतलब देश में एसएन सिंह साहब एक क्विक रिएक्शन इस पर दे दीजिएगा, क्योंकि आप जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन इस सवाल के साथ भी अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं ना, प्लीज प्रियंका प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर नाम जोड़ने की कोशिश हुई इसमें अलग से, चूंकि निर्देश भी है ना कि हर बूथ पर 200 लोग नाम जोड़िए वोटर्स के, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीधे FIR करवाएंगे फिर वो, अगर कुछ नहीं मकसूद जी देखिए, मकसूद जी एक एक चीजों को जनता को जानने का हक है और एक एक चीजों की जागरूकता के हिसाब से बताने कार्य करते हैं। अभी जलेबी की तरह गोल 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 घुमा रही थी प्रियंका जी, जलेबी का सर और मुंह लास्ट में एक ही हो जाता है। इन्होंने कहा कि अगर वो गाजियाबाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ नहीं होना चाहिए वहां होना चाहिए, फिर एग्जाम्पल के तौर पर करी है कि गाजियाबाद छोड़ के नोएडा आ गए तो उनकी जवाबदेही, 2 जगह उनका नाम होगा। मकसूद जी जब गाजियाबाद में कोई जाता है, प्रियंका जी मैंने आपके बीच में बोला नहीं, प्रियंका जी प्लीज कृपया मकसूद जी इनको शांत करें। अगर गाजियाबाद में मकसूद जी कोई जाता है और प्रियंका जी वहां नहीं मिलती है या सफल जी वहां नहीं मिलते हैं, तो यही तो शुद्धिकरण है। नहीं मिलते हैं तो लिखेगा कि नहीं है, उनको नोटिस देगा, जवाब देगा, और आप नहीं लिखवाएंगे तो आपकी जवाब देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस को हर समय केवल अड़ंगा लगाना है, काम नहीं होने देना है और सवाल उठाना है। दूसरी बात आपने पूछा आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग के पहले राज्य चुनाव आयोग SIR के पहले ही वोट शुद्धिकरण का कार्य कर रहा था। अब अभी भी ये आपने भी बताया और आज भी जानना चाहिए कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है, और जितनी अशुद्धियां, जितनी त्रुटियां हैं, सभी तो अभी चुनाव आयोग कर ही रहा है। कल चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी ने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चैनलों पे उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी कमियां हैं हम उसको दूर करेंगे। तीसरी लास्ट बात कहते हैं, अपनी बात को विराम देता हूं। देखिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी त्रुटि अगर किसी के पास है तो साक्ष्य के साथ उसको लेकर आना चाहिए। साक्ष्य के साथ जलेबी बनाने वाले राहुल गांधी जी भी नहीं लेके आते हैं, और साक्ष्य के साथ यहाँ प्रियंका जी भी नहीं आती है, और समाजवादी पार्टी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविक वोटर है, उसका नाम छूट गया है, कट गया हो बिहार में भी, तो सामने आना चाहिए ना, क्योंकि वास्तविक वोटर के नाम नहीं कटेंगे। अगर कोई वास्तविक वोटर है उसका 100% नाम रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है। नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि हमारा नाम है नहीं इसमें ड्राफ्ट लिस्ट में, जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया था, इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था सामने वाले को ना। अखिलेश कटियार जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड टू एसएन सिंह साहब। समाजवादी पार्टी पहले कुछ और कह रही थी, ड्राफ्ट आने के बाद वो कुछ और कह रही है। पहले आपके नेता कह रहे थे कि हमारा एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर सक्रिय है, अब आप सवाल कर रहे हैं। मकसूद साहब, यहां मामला 2 है, एक नीत का है और दूसरा नियत का है। 2024 में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आधी सीटों से भी कम पे जो बात करते थे 75 जीतेंगे 80 जीतेंगे, वो आधे से कम पे 33 सीटों पे आके खड़ी होगी, उसके बाद से ही ये षड्यंत्र शुरू हो गया।
और लगातार ये भी पता है कि जनता के भरोसे, जनता के वोटों से हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो आपने एसआईआर और उसमें जो रास्ता, तरीका और जो षड्यंत्र अपनाया है उस पे माननीय अखिलेश यादव जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मकसूद साहब, आपने बिहार की बात की, वहां 65 लाख काटे थे, आपने बाद में 21 लाख जोड़े। ऐसे उत्तर प्रदेश में करेंगे। आपने 200-250 जो भी वोट आपने पर बूथ पे छोड़ा है वो जानबूझ के छोड़ा है। अभी तो मैपिंग एक्सरसाइज जो आपकी हुई उसमें करीब 1-1.5 करोड़ लोगों को अभी नोटिस जाना बाकी है, तो ये संख्या फिर कितनी पहुंचेगी? और इसके बाद जोड़ने पे जो फार्म दिए जाएंगे नहीं, लेकिन उसमें ये आप तो भारतीय जनता पार्टी, अजम्पशन है ना, ये तो एक डर है आपका, ये आरोप है कि ऐसा जोड़ेंगे। वो लिस्ट वो भी अगर कोई जुड़ेगा तो वो भी लिस्ट में आ जाएगा। भाई एक बूथ पर 1200 वोटर ही हो पाएंगे ना, उसको चेक कर लीजिएगा फिर। लिस्ट में नहीं मकसूद साहब, उसमें आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इतनी मुस्तैदी से किया था तो ये 200 वोट जो वोट है पर बूथ पे आपने ऐड करने का जो ये संकल्प लिया, ये छोड़ क्यों दिए थे जी आपने? आपने एक प्रक्रिया उसी समय भी पूरी हो सकती थी। और जो मैपिंग एक्सरसाइज में जो उठपटांग काम हुआ है, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार, वो सब प्रक्रियाओं में गड़बड़ी जानबूझ की गई है मकसूद जी, ताकि उसको बाद में अपनी सहूलियत और अपनी सुविधा के अनुरूप उसमें डाल सके और उसी षड्यंत्र को ये जीत के लिए आधार बना सके। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आम जनमानस भाजपा के खिलाफ है। आप अपने मुद्दों, अपने वादों पे खड़े नहीं हुए, जंगल राज जैसी स्थिति। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोटर कटे नहीं है बल्कि गड़बड़ी जानबूझकर की गई है ताकि बाद में जोड़ा जा सके। जानबूझ के की गई है, बिल्कुल जानबूझ के की गई है। अनिल दुबे जी जवाब देंगे। पीछे की जो मंशा है वो भारतीय जनता पार्टी की है कि इसी आधार बना के हम चुनाव में जाएंगे इन चीजों को लेके। अनिल दुबे जी प्लीज एक तो इस पर जवाब आप दे दीजिएगा क्योंकि आप केंद्र और राज्य में सरकार में शामिल हैं। दूसरा एक और अहम सवाल और जो आरोप लगाया जा रहा है वो सीधा सा ये क्या फाइनल लिस्ट जारी करने में देरी इस वजह से हो रही क्योंकि दरअसल अंतर को छिपाना है, ये जो गैप दिख रहा है राज्य का और एसआईआर का, उसको दिखाना है, उसको छिपाना है। जी मकसूद जी, हमसे सवाल है? जी अनिल दुबे जी आपका। देखिए मकसूद भाई, स्थिति ये है कि देखिए एसआईआर जो हो रहा है ये भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी के साथ किया है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने जो अभी तक किया है वो केवल वोटरों को सत्यापित करने का काम किया है। दोनों चीजों को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे राजीव जी ने कहा और यशवंत सिंह जी ने कहा कि जो लोग शहरों में भी मतदाता थे और गांव में भी मतदाता थे, लोगों ने गांव को प्रेफर किया है, गांव में वो मतदाता बने हैं, शहर में उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो इन्होंने हर तरीके से लोगों को ढूंढने का सारी चीजें भारत निर्वाचन आयोग ने कराया और निर्वाचन आयोग को सत्यापित कर रहा। राज्य निर्वाचन जाएंगे तो ग्राम प्रधान की लिस्ट में बहुत सभी के नाम होते हैं। दोनों का आप अंतर देखेंगे तो जो ये मतदान होता है भारत राज्य निर्वाचन आयोग में 90% से ज्यादा वोट पड़ते हैं। तो वो राज्य निर्वाचन आयोग को भी जिस तरह भारत निर्वाचन आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है, मैं समझता हूं राज्य निर्वाचन आयोग को भी उसी तरह से कराना चाहिए ताकि जो ये विसंगतियां हैं ये सामने आ सकें। ठीक है अनिल जी, अब मेरा सवाल, मेरा बहुत सीधा सवाल है। आप कह रहे हैं कि शहरी मतदाता गांव में शिफ्ट हो गया क्योंकि उसे अपना वोट गांव में रखना है, इसको उसने प्रेफरेंस दी है, उसने महत्वपूर्ण माना है कि अपना वोट वो गांव में ही रखे। लेकिन अनमैप्ड भी तो हैं लोग, वोटर बहुत से अनमैप्ड हैं, इसमें 8% के आसपास। फिर उनका क्या, जो अनमैप्ड वोटर है उसका क्या? किसी को शिफ्ट होना था वो शिफ्ट हो गया, फिर आगे। जी मकसूद भाई, आपकी आवाज आई? हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि एसआई जो, हाँ आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं, 8% के आसपास अनमैप्ड वोटर भी है ना। अगर कोई शहर से गांव में शिफ्ट हो गया तो ये जो डिफरेंस आ रहा है पंचायत की लिस्ट में और एसआईआर की लिस्ट में,
नहीं, वो अभी देखिए उसका जब वो गहन पुनरीक्षण वो भी कराएंगे तो ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए गांव में केवल उन्होंने अभी सत्यापित करने का काम किया है, उसमें अन्य चीजें अभी बची हुई हैं और ये जो है बृहद स्तर पर कर रहे हैं। इसमें जो है कुछ लोग नहीं मिले, कुछ लोग मृत हो गए, कुछ लोग जो है अभी उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, तो ये विसंगति है। जब दोनों का गहन पुनरीक्षण होगा तो मैं समझता हूं स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को भी उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो है ये जो विसंगति है, जो आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये गड़बड़ी है, वही तो विपक्ष सवाल कर रहा है ना कि ये गड़बड़ी हुई है या फिर एसआईआर की जो प्रोसेस है उसके तहत नाम कटा है ना। प्लीज आम आदमी पार्टी प्रवक्ता पवन शर्मा जी, ये वाकई में आपको गड़बड़ी या कोई साजिश किस में बू नजर आ रही है? देखिए मकसूद भाई, इलेक्शन कमीशन को ईमानदारी से काम करने की गारंटी कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है। सवाल इलेक्शन कमीशन से होता है, जवाब कौन देता है? भाजपा जवाब देती है। ऐसा लग रहा है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। आज क्या है कि सीबीआई ईडी के बाद इलेक्शन कमीशन संस्था ऐसी है कि भाजपा को चुनाव जिताने की मशीन ये लोग मानने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन को ईडी सीबीआई ने बखूबी काम किया है पहले चुनाव में। आपको याद होगा, अभी वोटर्स की बात कर रहे थे एसएन सिंह जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ही के चैनल ने दिखाया था, हमने प्रॉपर एक्सपोज किया था कि न्यू दिल्ली विधानसभा के अंदर, सादरा के अंदर, पालम के अंदर, तमाम सारी विधानसभा के अंदर जो वोटर के नाम काट दिए गए थे उनको ये बता दिया गया था ये अब मौजूद नहीं है, लेकिन उन सारे वोटर्स को लाके हमने मीडिया के सामने रखा था। उन वोटर्स ने अपने वोटर कार्ड दिखा के सवाल किए थे कि भाई हम तो जिंदा हैं, लेकिन आपने कहा कि हम आज मौजूद नहीं है। तो ये सारा खेल जो है पूरे इलेक्शन कमीशन का एसआईआर के माध्यम से भाजपा ये खेल करना चाहती है। तो जो भाजपा विरोधी वोटर्स हैं उसके नाम हटा दिए जाएं। अगर वो खेल करना चाह रहे हैं तो आप डट के खड़े हो जाइए, आप आपत्ति करिए हर एक वोटर पर। अब देखिए, हर एक बूथ पर नजर रखिए। हमने तो इलेक्शन कमीशन को सांसद संजय सिंह जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, तमाम सारे हमारे नेताओं ने, पार्टी ने प्रॉपर लिखित में इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज आप देखिए यूपी के अंदर भाजपा के पूर्व सांसद कह रहे हैं कि हमको हर बूथ पे 200 वोट ऐड करने हैं। अब सोचिए 200 वोट कहां से आएंगे? अब एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद 200 वोट ऐड कर देंगे। आप फिर समझिए, पूरा जब एसआईआर आपका हो गया मतलब कि आपने सब तो क्या इतना आसान है उसे ऐड करना? भाई यही तो सवाल हो रहा है ना, क्या वाकई में इतना आसान है? और अगर वो इतनी आसानी से कर लेंगे तो फिर विपक्ष होने के नाते आप क्या करेंगे? देखिए मकसूद जी, यही तो हो रहा है। न्यू दिल्ली विधानसभा के अंदर 40,000 वोट काटे गए थे और सोचिए 16-17 हजार वोट नए ऐड किए गए थे। ये आंकड़ा समझिए, ये वोट काटना और जोड़ना पूरा खेल यही है। मतलब जो भाजपा विरोधी वोट है उनको काट दिया जाए और जो भाजपा के लोग समर्थक है उनका वोट ऐड कर दिया। खेल सारा यही है। जब एसआईआर हो जाएगा, सारे मैप कर लेंगे तो हर बूथ पे 200 वोटर कहां से ऐड होंगे? अब ये समझिए, ये वोट कहां से ऐड होंगे? भाजपा यही फर्जीवाड़ा सारे सवाल और सारे आरोप बीजेपी पर, क्योंकि राज्य और केंद्र में वो सत्ता पर हैं। ठीक है एसएन सिंह साहब, सारे सवाल और आरोप आप ही से, लेकिन इस सबसे अलग किसे इसका फायदा होगा, किसे इसका नुकसान होगा, इससे आगे बात बहुत बड़ी है और बात दरअसल अधिकारों की है। अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे अपना एक वोट का अधिकार है और ये मैं तय करूंगा मुझे किस पार्टी को वोट करना है, कौन सरकार मेरे लिए काम करे। लेकिन मेरे अधिकार, मेरा अगर वोट ही कट जाएगा तो मेरा तो अधिकार छीन लिया गया ना। इसे कोई एड्रेस करेगा? आदरणीय मकसूद जी, सब कुछ आपके ही सवालों में, और इतना सुंदर आपने सवाल पूछा। आप एक चीज बताइए कि कोई पब्लिक आके कह रही है कि हमारा वोट कट गया है और नहीं जुड़ा है? ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अभी कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, तो आप इनसे पूछिए कि जब एक लिस्ट आएगी, चाहे वो गांव की हो, मोहल्ले की हो, या आप कहीं भी हो, वहां के जितने लोग हो वो देखेंगे ना कि 600 लोगों का नाम आया है, तो ये 600 कौन है? ऐसा तो नहीं है कि वो भारत के बाहर का कोई होगा, किसी मोहल्ले का होगा, गांव का होगा, नहीं पता होगा। जो भ्रम जाल कहा जाता है ना, भय की जो भीत होती है, भ्रम का जो जाल होता है, वो सोने चांदी रेशम की नहीं होती है, वो भ्रम फैला के इसी तरह करने का कार्य होता है। आम आदमी पार्टी को एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। ओखला और तुगलकाबाद में 155 वोट ऐसे पाए गए, एक मकान जो वोटर थे ही नहीं, वोटर लिस्ट में उनका नाम था। जब आम आदमी पार्टी के लोग उस पर लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी कहा गया, चुनाव आयोग ने भी कहा कि आप ले ऐसे तो बहुत से फिर वो दिखे कर्नाटक से लेकर हरियाणा में। राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे एक ही जगह पर या एक ही घर में 100 वोटर या उससे ज्यादा हैं। एक 30 सेकंड का कॉमेंट प्रियंका वाइंड अप करेंगे फिर, क्योंकि प्रियंका बोल नहीं पाई थी। प्लीज काउंटर टू एसएन सिंह साहब, 30 सेकंड प्रियंका गुप्ता बोलेंगी प्लीज। मकसूद जी इनसे ये पूछे कि जो नवदीप रड़वा है वो ये फिर क्यों कह रहे हैं कि अगर एक घर में सामान्य से ज्यादा वोटर हैं तो ये जांच का विषय?
अगर ये जांच का विषय है तो फिर इलेक्टोरल जो ड्राफ्ट रोल का डाटा है फिर वो मशीन रीडेबल क्यों नहीं दिया जाता? अगर मशीन रीडेबल दिया जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि एक वोटर फर्जी है कि नहीं है। जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर उसके बाद उस पर कौन जो है एक्शन ले पाएगा? और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की ताकतें सीमित है, पर सत्ता पक्ष की ताकत असीमित है। उनके पास वही चुनाव आयोग जो यहाँ पर कार्यरत है, बीएलओ, वही तो राज्य चुनाव आयोग के लिए काम कर रहा है, वही केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए काम कर रहा है। पर ये क्या कर रहा है? ये उठा के राज्य चुनाव आयोग अलग है और केंद्रीय चुनाव आयोग। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस अहम मसले पर बात करने के लिए। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी, देखते हैं न्यूज़ 24। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। सबके सपनों की ली मैंने है जिम्मेदारी, हर ख्वाहिश पूरा करना मेरी है जिंदगी। प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरे बादाम हर रोज। भारत के गांव देश की आत्मा है। रोजगार योजनाएं ग्रामीणों को काम तो देती है, पर अब बदलती जरूरतों के साथ गांवों को चाहिए नई दिशा। मोदी सरकार का अभूतपूर्व कदम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 अब हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, भुगतान में देरी होने पर मुआवजे की गारंटी। हमारा संकल्प विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं।